हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 जो है स्टूडेंट, वो इन टॉपिक के ऊपर बेस है। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक अच्छी तरह से सीखा है। अब ये टॉपिक पे बेस हमें प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1। अब उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंस गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो उसमें 3 क्वेश्चन है, 5.3 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर और एक है 3.8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ये जो गिवन लेंथ है उसके हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, हम पहले हमें 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सो यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 5.3 तो 5, उसके बाद 5.3 मार्क 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। अब वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें लाइन सेगमेंट को क्या नेम देना है। अगर वहाँ गिवन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ, तो वही नाम हमें यहाँ पर लिखना है आंसर में। बट यहाँ पे कोई नेम गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हम AB लेंगे और AB कितना है यहाँ पर टोटल 5.3 सेंटीमीटर। तो देखो, आप बीच में मत लिखो यहाँ पर 5.3 से, क्योंकि हमको पता है लाइन ऐसी ड्रॉ होने वाली है तो वो 5.3 जो है ना कट हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उससे बुरा लगेगा ना, हाँ तो ऐसा मत करो आप। तो यहाँ पे हम जस्ट साइड में हम लिख देंगे 5.3 सेंटीमीटर, ओके। या फिर हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है, इस 5.3 सेंटीमीटर के सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सेम हमारी वो मेथड, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके हम अपर साइड पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और लोअर साइड पर एक, और सिमिलर डिस्टेंस से हम B से हमें यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है और ये दोनों को ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमें मिला, देखो यहाँ पर हमने इसको, अब यहाँ पर हम नेम दे सकते हैं। सो M नेम दे दो आप। सो AM एंड M भी 2 इक्वल पार्ट्स मिले हमको, और ये 2 कैसे इक्वल है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स हुए। अब लास्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप आंसर में सिर्फ सिंपल क्या है, हम जो लाइन है उसको आप नेम दे दो। सपोज ये लाइन है, इसे हम नेम देते हैं PQ। कैपिटल लेटर ले रहे हो आप तो 2 लेटर की ज़रूरत है, सिंगल ले तो सिंपल LM कोई भी आप लो। तो हम क्या कह सकते हैं, लाइन, दिस लाइन PQ इज व्हाट, इज परपेंडिकुलर टू हुम, किसको परपेंडिकुलर, वो सेगमेंट AB को। लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। ये आप लास्ट में लिख सकते हैं, जस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ओके। अब हम सेकंड ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। हम 6.7 का एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। सो ये मेरे हो गए 6.7 एक सेगमेंट। इसके ये 2 एंड पॉइंट है, इसे हम नेम देते हैं XY। उसका जो लेंथ है गिवन, हम कंस्ट्रक्शन के बाद उसे लिखेंगे, ठीक है। इसे हम बाइसेक्ट करेंगे। सो X पर पॉइंट लिया है, मोर देन हाफ डिस्टेंस, अपर साइड पर एक आर्क, डाउन साइड पर एक आर्क। सेम डिस्टेंस से हम वर्टेक्स पॉइंट Y से ड्रॉ करेंगे, अपर डाउन, और जस्ट ये दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेगमेंट XY एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम नेम देंगे MN, M, और यहाँ पर O नेम दे दो आप। सो
हमें क्या पता हमें क्या मिला यहाँ पर, एक्स ओ, जितना डिस्टेंस एक्स ओ का है उतना ही डिस्टेंस वाई ओ का है ना। तो ये दोनों सेम है इसलिए हम ऐसे मार्किंग करेंगे, दोनों सेम है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोलो आप। यस, क्या स्टेटमेंट मिलेगा हमें, लाइन का नाम क्या है, कौन सी लाइन ड्रॉ करें हमने, एम एन। सो लाइन एम एन इज परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है वो, सेगमेंट एक्स वाई, सेगमेंट एक्स वाई। और गिवन हमारे कितने लेंथ थे, 6.7, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3.8 सेंटीमीटर। सो पहले हम 3.8 सेंटीमीटर के एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उसे हम नेम देंगे एम एन, और उसके हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ, एक आर्क नीचे, और सेम। देखो स्टूडेंट्स, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट बनोगे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मैथ्स के अंदर कंस्ट्रक्शन में भी आपको प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना है। सिर्फ आप देखोगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं आपने देख लिया, हाँ ऐसा है, चलो सिंपल, हाँ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, नहीं, ये तो हम कर रहे हैं ना, टीचर्स करेंगे, बट आपको भी प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप उसे प्रॉपर कर पाएंगे खुद से। अदरवाइज सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे उसे तो आपको वो प्रॉपर नहीं समझेगा, ठीक है। देखो हमने बाइसेट कर दिया, एम ओ एन ओ, ये दोनों बाइसेट हो चुके हैं। और कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं हमने सेगमेंट, 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 3.8 सेंटीमीटर। और हमारी एक लाइन क्या होंगी नीचे आंसर में, अब लाइन ए बी ड्रॉ किया ना, तो लाइन ए बी इज व्हाट, इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, हाँ, याद से हमें परपेंडिकुलर सिंबल देना है। परपेंडिकुलर किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट एम एन, segment MN. Line AB is perpendicular to segment MN. Okay. In this way, we have completed question number 1. Now we'll move forward to question number 2. Question number 2. So question number 2 है टेक्स्ट बुक में, draw angles of the measures given below and draw their bisectors. अब हमें पर्टिकुलर मेजर का एंगल ड्रॉ करना है और उसे बाइसेक्ट करना है, ठीक। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हैं, सिंपल एक रे ड्रॉ करेंगे। अब एंगल का नेम गिवन नहीं है यहाँ पर, अगर एंगल ए बी सी एंड बाइसेक्ट इट, तो ए बी सी नेम हमें देना है, बट यहाँ पर तो नेम गिवन नहीं है, तो हम रैंडमली कोई भी नेम ले सकते हैं। तो हमें सपोज ये ए बी सी लेना है, तो ए अपर साइड पे होगा, तो ये बी सी होंगे, बी, ये रे बी सी। और कितने मेजर का ड्रॉ करना है हमें, 105। सो आपको पता है गिवन मेजर का एंगल ड्रॉ करने को हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना है, तो प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है वो हम वर्टेक्स से मैच करेंगे, और 10 हम एंगल इस वे में ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस वे में ओपन होगा एंगल, तो यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होंगी, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होंगे, और राइट से मतलब यहाँ पर हम 0 असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे ना, हम 0 1, तो लोअर वाली डिजिट नंबर्स हमें फॉलो करना है। सो 105। सो देखो यहाँ पे पता होता है हमें 90 होता है, ये 100, ये 110, हमें 105 चाहिए, तो बीच में दोनों। तो यहाँ से एक रे ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। अब ये जो एंगल मिला है हमें मिला है 105 डिग्री का, यहाँ तक हुआ। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना पार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो इतना पार्ट आपको ड्रॉ करने के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे, याद रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसा नहीं है आप एंगल इस वे में ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो ये जो बी एम रे है ये एंगल की बाइसेक्टर है, तो रे बी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, 55 डिग्री के लिए ड्रॉ करेंगे।
तो हम 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब इसका अपोजिट वे में ड्रॉ करेंगे, हम लेफ़्ट टू राइट में ड्रॉ करेंगे। सो एक रे निकालेंगे हम पहले। रे को हम नेम देंगे सपोज XYZ, तो ये YZ होगा, ठीक है। 55 डिग्री का, 55 मेजर का है, तो यहाँ पर हम सेंटर मैच करेंगे और 55। अब इस वे में रीडिंग है लेफ़्ट टू राइट में, तो अपर नंबर्स हमको फॉलो करना है। तो ये 30, 40, 50, 60 एंड बिटवीन 50 एंड 60 55 इज देयर। यहाँ पर याद रखो 90 डिग्री से स्मॉल है तो एक्यूट एंगल ही बनना चाहिए, और 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ही बनना चाहिए वो। तो ये देखो हमारा 55 डिग्री का हुआ, 55 डिग्री मेजर का एंगल, एंगल XYZ। अब हमें क्या करना है, एंगल XYZ का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो वर्टेक्स Y यूज़ करेंगे हम, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पर हम दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे और उन दो आर्क का यूज़ करके हम रे बनाएंगे जो कि बाइसेक्टर होगा एंगल का। देखो इस वे में, ठीक है। ये हुआ, ओके। हम इसको नेम देते सपोज यहाँ पर O। सो XYZ ये एंगल, इसका बाइसेक्टर क्या हुआ, YO। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रे YO। OY रीड नहीं करेंगे हम, रे को हम रिवर्स में रीड नहीं करते। YO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ और ZYX YZ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज करके आप कंस्ट्रक्शन ट्राई करो आपकी नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें थर्ड नंबर है 90 डिग्री एंगल के लिए हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री तो हमें मेजर करके ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली ऐसे वर्टिकल लाइन मत ड्रॉ करो, वो परफेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए 90 डिग्री तो हम एग्जैक्टली मेजर करके ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसे हम नाम देंगे PQR। अब 90 डिग्री तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर होने के बाद 45 डिग्री के दो एंगल्स बनेंगे। सो वर्टेक्स Q पर हम रखेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम मोर देन हाफ लो, या आप यहाँ तक भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। सिर्फ ये आर्क्स की पोजीशन चेंज होती है, अगर थोड़ा कम डिस्टेंस लिया तो आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी, ज़्यादा लिया तो आर्क यहाँ पर ड्रॉ होगी। सिर्फ आर्क की पोजीशन चेंज होती है डिस्टेंस कम ज़्यादा करने से। और ये हमने इसको सिंपल बाइसेक्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पर नेम देंगे D। सो ये हमारा 90 था, 45 डिग्री का हुआ ना, तो आप ऐसा बता सकते हैं यहाँ पर है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, या क्रॉस मार्किंग करो या सर्कल करो, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रे QD इज बाइसेक्टर, है ना, वो बाइसेक्टर है, इज बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है, एंगल की। कौन से एंगल की, एंगल PQR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ठीक है। लास्ट का हमारा ये सेंटेंस। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्रायंगल। और आगे क्वेश्चन है, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। अब हमें दो ट्रायंगल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, सो
आंसर में हमारा क्या होगा, देखो हम इस टाइप में दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। आप साइड बाय, अगर आपकी नोटबुक बिग नोटबुक है आपके पास तो साइड बाय साइड दो ट्रायंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज एक की नीचे का आप ड्रॉ कर दो। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब आप समझ लो क्वेश्चन को कि दो ट्रायंगल या एक भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको हो सकता है। ये 3 मार्क्स और 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो कोई भी एक ट्रायंगल हो तो 1 बाय 1 स्टेप ही करना है। सिर्फ अभी दो क्वेश्चन ही है, पर कोई भी ट्रायंगल दिया है हमें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो एंगल बाइसेक्टर का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी होता है। क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्वियसली एक ट्रायंगल के हमें 3 बाइसेक्टर्स फाइंड करना है, ड्रॉ करना है, और वो तीनों बाइसेक्टर्स जो है एक पॉइंट पे लाएंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन सेंटर जिसे हम बोलते हैं। और वो कहाँ पर लाए होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, फॉर ईच ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड। जो है इसे बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे। आपको अब पता है बाइसेक्ट किस तरह करते हैं एंगल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं। एंगल बी बाइसेक्ट हो चुका है, अब हम सी को बाइसेक्ट करते हैं। देखो इसके मैंने थोड़े स्मॉल आर्स ड्रॉ किए, इससे लेस देन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्क थोड़े लाइट ही ड्रॉ करना है, हमें ज़्यादा डार्क आर्क्स ड्रॉ मत करो आप, लाइट। बिल्कुल लाइट आर्क्स ड्रॉ करना है, इसलिए शार्प पेंसिल यूज करना है हमें। थर्ड वन, ए एंगल रिमेनिंग। ये दो आर्क हुए हमारे, बस ये दोनों आर्क से अभी हमें एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक और यहाँ से एक। देखो यहाँ पे हमें मिला है पॉइंट, तो देखो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला, अब इसे हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। तो हमने ये बाइसेक्ट कर दिया, तो अभी ये दो एंगल इक्वल हो गए। बाइसेक्ट के बाद एंगल सी के दो एंगल बने, ये और ये, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर हमें इससे ये मिले, अब इससे डार्क सर्कल से बता सकते हैं इस वे में। देखो स्टूडेंट्स, सो ये दो एंगल सेम है, ये दो एंगल सेम, बाइसेक्टर फाइंड किया, और हमें पॉइंट ऑफ इन सेंटर होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, इन सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। और सिमिलरली हमें ये राइट एंगल के लिए फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखो, ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट में, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिया था सॉल्व एग्जाम्पल में। को बाइसेक्ट करते हैं हम, और ये हमारा एंगल क्यू बाइसेक्ट हो चुका है। अब हम एंगल आर को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल आर, दो आर्स ड्रॉ करेंगे हम पहले ही, फिर वो दो आर का यूज़ करके हम बाइसेक्ट वाली प्रोसीजर करते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ याद रखो क्या कौन सी आर्क हम किस लिए ड्रॉ कर रहे, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएंगे आपके कंसेप्ट फिर। देखो अब इसमें हमको यहाँ पर मिला पॉइंट है, ये हमारा सेकंड एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। तो ये दो बाइसेक्ट हुए, ये दो बाइसेक्ट हुए। अब रहा थर्ड पी।
प्रैक्टिस ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना है, तभी आप कंस्ट्रक्शन में परफेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, चलो यहाँ पर भी आप ले सकते थे कोई अपने, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा इसलिए चलो थोड़ा कम लेते हैं हम। देखो इसको यहाँ पर इन साइड से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और दूसरी वाली उसको कट करेंगे यहाँ पर। ये देखो ये वाला, ठीक है। देखो ये इन साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन के आर्स बाहर ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको ये आई मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हुआ, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन सेंटर मिला, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन सेंटर मिला। आगे क्या बोला है, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस लाई। अब वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाए होते हैं, इन साइड। हमें पता है कोई भी टाइप के ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है एंगल बाइसेक्टर का, वो हमेशा इन साइड में ही लाए होता है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ही लाए होता है। तो अब ये जो है यहाँ पर हमने ये क्या ड्रॉ किया था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हाँ याद रखो, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दोनों के लिए कंस्ट्रक्शन। अब सिर्फ हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कि ये इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, मतलब इन सेंटर कहाँ पर लाए हो रहे, इन साइड। तो सिर्फ हम सिंपल हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसका, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। अब एक सेपरेट सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, कंबाइन में सेंटेंस लिख लो। किसके, कौन से ट्राइंगल में, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle lie in their interiors, in their interior, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, तो इस वे में आपका ये आंसर होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेपरेट सेंटेंस भी लिख सकते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाय सेक्टर ऑफ इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लाई इंटीरियर ऑफ इट और लाई इनसाइड द ट्राइंगल। और सिमिलरली इसके लिए द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाय सेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लाई इनसाइड द ट्राइंगल इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। आप या कंबाइन में आप एक सेंटेंस दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।